है। ये बैठक उन साथियों के लिए है जो जन सुराज से पहले से जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोग जो जन सुराज से जुड़े हुए हैं, आपको जन सुराज के बारे में, इस प्रयास के बारे में, हम लोग जो करना चाहते हैं उसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी पहले से है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, या कई लोग आप हमको सुनते देखते हैं, कुछ लोग मिले भी हैं। बहुत सारी बातों को हम दोहराना नहीं चाहते। आज आपकी धरती पर हम पिछली बार यहाँ 1991 में आए थे अपना मैट्रिक का एग्जाम देने। यहीं आरा शहर में मेरा मैट्रिक का एग्जाम था। हम लोग पढ़ते थे बक्सर में, लेकिन मैट्रिक का एग्जाम का सेंटर पड़ा था आरा में। यहाँ एक हमारे पिताजी के मित्र रहते थे, उन्हीं के घर पर रहकर हमने मैट्रिक का आरा शहर से एग्जाम दिया है। आज आपसे मिलने इसलिए आए हैं। बहुत दिन से लोग कहता है भैया पूरा बिहार घूम रहे हैं, हम लोग यहाँ नहीं आते हैं, अपने गांव घर नहीं आते हैं। तो भाई अपने गांव भी अगर हमको आना पड़े, आपसे भी अगर वोट और समर्थन मांगने आना पड़े, तो फिर आप हमारे घर के कैसे हो? हम तो ये अपेक्षा रखते हैं कि कम से कम आरा, भोजपुर, कैमूर, सासाराम का आदमी ये कहे कि भैया पूरा बिहार आप देखिए कि 4 गो जिला तो हम लोग निश्चित तौर पर जन सुराजी बनाकर आपको होना चाहिए ना भाई। आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि हम शाहबाद में आकर रहे कि पहले बिहार को जीतने का उपाय बनाया? शाहबाद आप जिम्मा ले रहे हैं ना, आप ले रहे हैं ना शाहबाद का जिम्मा। अरे इसी शाहबाद की धरती से एक प्रशांत किशोर निकले हैं। यहाँ सैकड़ों प्रशांत किशोर हर गांव में है। ये कोई एक प्रशांत किशोर की थोड़ी ताकत है, इस धरती की ताकत है। यही गांव से सरकारी विद्यालय से पढ़कर हम लोग निकले हैं। ऊपर वाले की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, कुछ जीवन में कर लिए। यहाँ बैठे बहुत सारे लोग गांव में ऐसे लोग हैं जिनमें वो क्षमता है। तो आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि बिहार में वो व्यवस्था बनाए, यहाँ हर वो बच्चा, हर वो व्यक्ति जिसमें क्षमता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए कुछ कर सके। खाली एक हमारे करने से नहीं होगा, आप सबके करने से होगा। इसी शाहबाद का एक बेटा शेरशाह सूरी पूरा देश एक ही बार में जीत गए। पूरे हिंदुस्तान को बहुत लोगों ने जीता होगा, लेकिन एक युद्ध से पूरा बिहार, पूरा देश जीतने वाला लड़का सिर्फ और सिर्फ शेरशाह सूरी ही था। एक ही बार जाकर उस समय के देश के सल्तनत पर बैठे हुए एक ही बार उनको हराया। एक साधे सब सदे। इसी भूमि पर आप वीर कुंवर सिंह का नाम लेते हैं, रोज नारा लगाते हैं। आपको किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। ये व्यवस्था हम बना रहे हैं, आप इसमें जुड़िए, खड़ा होइए, और निश्चित तौर पर शाहबाद में मेरा विश्वास है एक भी सीट यहाँ किसी को पानी पीने को भी नहीं मिलेगा। हमको आप बिहार घूमकर पहुंचने दीजिए, हमको बिहार घूमकर शाहबाद आने दीजिए। हमने जानबूझकर इसको अंतिम के लिए रखा है। अभी हम सुपौल में हैं, 18-19 महीना चलने के बाद सुपौल पहुंचे हैं। चंपारण से चलना शुरू किए, पश्चिम चंपारण से पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा से हमारे पास विकल्प था। हम भोजपुर भी आ सकते थे और वैशाली, समस्तीपुर भी जा सकते थे, लेकिन मैंने उस समय तय किया नहीं, भोजपुर नहीं आना। भोजपुर नहीं क्या आवे के, पहले चलो जाओ वैशाली, फिर समस्तीपुर, फिर मुजफ्फरपुर, फिर दरभंगा, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर दरभंगा, फिर खगड़िया, बेगूसराय, मधेपुरा, सुपौल, वहां पहुंचे हैं। अभी 10 दिन में अररिया हम लोग पहुंच जाएंगे। जब पूरा सीमांचल कर लेंगे, अररिया के बाद हम जाएंगे किशनगंज के बाद जाएंगे पूर्णिया, कटिहार, उसके बाद गंगा पार करके दक्षिण में लौटेंगे। तब फिर बांका, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय से पूरा नवादा होते हुए इस एरिया में आएंगे। तब तक आप जन सुराज का अलग जगाकर घर घर पहुंचाइए। आज इसी यही कहने आए। अब जन सुराज को लेकर आप में से कई साथी हमसे आकर पटना में मिले, लेकिन अब यहाँ संगठन का काम शुरू किया जा रहा है। पिछले 1-2 महीना से यहाँ पर कुछ हमारे साथी अभी आए, कुछ कैंप लगाकर भी घर घर जाया जा रहा है। आने वाले 1 महीना में आपको उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी, तेजी दिखेगी। इसलिए कि जब 2 अक्टूबर को दल बने, हम आज आए क्यों हैं? ऐसा ना हो कि 2 अक्टूबर को दल बने तो हमारे गृह जिला के साथियों की संख्या वहां कम रह जाए। वो कम नहीं रहना चाहिए, कम नहीं ना होना चाहिए भाई। तो भोजपुर से, सासाराम से,
भोजपुर, सासाराम, कैमूर से, बक्सर से, ये सब का हेडक्वार्टर था पहले आरा। पहले चारों जिला एक के था, फिर बदल के भोजपुर रोहतास हुआ, फिर रोहतास को काट के कैमूर बना और भोजपुर को काट के बक्सर बना। तो ओरिजिनल सेंटर है आरा, ओरिजिनल सेंटर है यहाँ का रमना मैदान। तो इसीलिए हमने सोचा कि अगर हम भोजपुर में जा रहे हैं, शाहाबाद में जा रहे हैं, तो शुरुआत आरा से होना चाहिए। और एक और चीज का शुरुआत आरा भोजपुर से होगा, ये हम नहीं प्लान किए हैं। देखिए ऊपर वाला कैसे नियति कैसे चलती है। 2 अक्टूबर को दल बनेगा, तो हम घूमे चाहे पूरा बिहार, लेकिन उस दल का पहला चुनाव शाहाबाद की धरती पर लड़ा जाए। शाहाबाद की धरती पर ही लोग कहता है बहुत बड़े विद्वान हैं, प्रशांत जी रणनीतिकार हैं, सब सोच कर आते हैं। आप बताइए हम कैसे सोचेंगे कि आरा से कौन जीतेगा कौन हारेगा? हम ये कैसे प्लान कर सकते थे कि वहां से बक्सर से कौन जीतेगा? ये तो ऊपर वाला तय कर रहा है। उसने ये तय किया है कि अगर शाहाबाद के किसी लड़के ने ये प्रयास शुरू किया है तो जन सुराज का पहला प्रतिनिधि जो विधानसभा में जाएगा वो भी शाहाबाद से ही जाएगा। इसलिए अभी 2 को आपके क्षेत्र में चुनाव होगा, रामगढ़ और तरारी। और 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तो सबके सामने, आप सबके सामने भी वहां ये निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि सब लोग आशीर्वाद देंगे, सब लोग इस पर सहमत होंगे कि जब दल बनिए गया है तो अखाड़ा के बाहर बैठने से क्या फायदा है, बन के फरियाद लिया जाए। बहुत आदमी अपने वकील बन रहा है, बहुत लोग अपना ताल ठोक रहा है। प्रशांत किशोर के पैदल चले से क्या हो, बिहार में जाति ना टूटी। ये वही लोग हैं 2 बरस पहले कहा तो बिजनेसमैन है, कितना दिन चलेगा, यहां से वहां चले जाएंगे। 2 बरस से हम पैदल चल रहे हैं, हम चल तो रहे हैं लेकिन लोग जुड़ तो रहा है, लेकिन चुनाव नहीं जीतेंगे। तो 25 का लड़ाई अभी 24 में ही सेटल कर देंगे। नवंबर में आप देखिएगा रणनीतिकार प्रशांत किशोर को चुनाव कैसे लड़ा जाता है। यहाँ जितने राजनीति करने वाले लोग हैं इनको अभी हम दिखाएंगे, यहाँ तरारी में और रामगढ़ में। इनके घर में घुस के इनको न हराए तो आप हमको कहिएगा कि आपके धरती का लड़का है कि नहीं। दोनों जगह से इनको हराएंगे। और आप लोग बताइए, अगर ये चारों विधानसभा के उपचुनाव में हरा दिए तो कहानी खत्म हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। 25 का लड़ाई 24 में निपट जाएगा कि नहीं निपट जाएगा? अभी आप चिट्ठी देख रहे हैं, राजद वाला चिट्ठी लिखा है। ए भाई, अरे जन सुराज में मत जाओ। 2 बरस पहले कहा कि कौन है प्रशांत किशोर? भैया प्रशांत किशोर वो है जब तुम्हारे बाबूजी का नाव डूबा था 2015 में, तब प्रशांत किशोर खेवनहार बने तो तुम्हारा जान बचा। भाजपा वाला लोग समेट किया था 2015 में लालू नीतीश दोनों को। हमको बहुत लोग साथी कहता भी है भैया बचा दिए, आप ही नहीं सबको खड़ा किए ना, तो 15 में लोग को हम लोग निपटा दिए रहते। हम लोगों को कहते भी है कि गलती हमसे हुआ है तो प्रायश्चित कौन करेगा? हम ही करेंगे। शादी हम कराए हैं तो श्राद्ध कौन कराएगा? तो दोनों जना का इस बार सफाया करेगा। ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा, ये हम लोग के धर्म में, हम लोग के धर्म गुरुओं ने ये बताया है कि ईमानदारी से किया हुआ प्रयास कभी खाली नहीं जा सकता। और आप देख रहे हैं, आप शाहाबाद में, भोजपुर में, आरा में बैठ के देख रहे हैं कि 2 बरस से आपके जिले का लड़का जितनी मेहनत, जितना पसीना हम बहा रहे हैं, 75 साल में बिहार में किसी ने इतना पसीना नहीं बहाया। हम पहले कह के आए हैं, भोजपुरी का कहावत जिला जिला में सुनाते हैं। हम लोग गांव देहात में कहते हैं बक्सर भोजपुर में, बज के पूजना और पूछ के बजना। बज के पूछिए कि पूछ के बजिए। तो हम दूसरे कैटेगरी वाले, पूछ के बजने वाले, बजने के बाद ना पूछते। ये समझ कर आए हैं, जान कर आए हैं कि कठिन काम आसान नहीं, लेकिन सब सोच समझ कर आए हैं। ये तय करके आए हैं कि इसको जीतने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, ये सब तय करके आए हैं। लेकिन जब तय करके आए हैं तो आप मान कर चलिए कि इसको जीतने का पूरा खाका दिमाग में बना कर लेकर आए, कोई नहीं रोक पाएगा। 2 बरस लगे कि 4 बरस लगे, अभी और कुछ हो चाहे नहीं। लोग
कह रहा है कि अगर कोई बदल सकता है तो प्रशांत किशोर बदलेगा। जो लोग कह रहा था बिहार नहीं बदल सकता है, देखिए कैसे हवा बनता है। लोग कहता है मोदी जी का लहर था, 14 में मोदी जी का लहर था, पूछते हैं लहर कैसे बना, कहता भैया लहर था। अरे लहर बना कैसे ही ना बताओ। पूछता है कि भैया सोशल मीडिया फेसबुक इस समय बड़ा चला, बहुत सब लड़का सब गाँव गाँव मोदी जी का फैन हो गया। मेरे भाई लहर बनाने के लिए पहले पसीना बहाना पड़ता है। ये लहर आप देख रहे हैं, आपके आंख के सामने बन रहा है। 2 बरस पहले लोग प्रशांत किशोर को नहीं जानते थे, जन का नाम नहीं सुना था। अभी 2 बरस में लोग घर घर जन को जान रहा है। 10 में अभी 5 आदमी जानता है, हमको मालूम है, ज्यादा नहीं। 10 में 4 को 5 को आदमी जानता है। बहुत आदमी आके कहता है ए भैया अभी तो 10 में 5 को जान रहा है। बहुत बेचारा जो शुभचिंतक है जन का कहता भैया और तेजी आना चाहिए, अभी तो बहुत आदमी समाज में नहीं जानता। तो मेरे भाई 10 में अगर 3 आदमी आपके साथ जुड़ गया तो बदलने की व्यवस्था हो गई। मोदी जी को कितना वोट मिला 2014 में? मोदी जी को देश में भाजपा को 31% वोट मिला, 31%। मतलब देश में जिन लोगों ने वोट दिया 100 में 30, 10 में 3 लोगों ने भाजपा को वोट दिया, तो पूरा देश में आपको मोदी और भाजपा का लहर समझ में आया। तो कम से कम 10 में 5 को आदमी को जन को जान रहा है। इसीलिए हम कहते हैं अभी 1.5 साल बाकी है, अभी पदयात्रा पूरा नहीं हुआ, दल अभी नहीं बना, चुनाव लड़ने का कोई प्रयोजन हमने किया नहीं, वोट हमने मांगा नहीं, हमारे प्रत्याशी साथी संगठन के लोग अभी सक्रिय हुए नहीं। और अभी अगर 10 में 5 को जान रहा है तो अभी अगले 6 महीना में क्या जलजला होने वाला अभी इनको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। हम जान रहे हैं जो हमारे साथ लोग जुड़ा है बहुत चिंता में है। अरे भैया अब तो साले भर रह गया, आप क्या दिलाना चाहते हैं? 2014 में मोदी जी का जलजला आपको दिखा था, बहुत लोगों को लगता है मोदी जी का बड़ा लंबा प्रचार चला था। आप डेट याद रखिए, दिन याद रखिए। मोदी जी को चुनाव का चेयरमैन, चुनाव कमेटी का चेयरमैन जून 2013 में बनाया गया। अक्टूबर 2013 में उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया और अक्टूबर 2013 से मार्च 2014 आते आते पूरा देश में मोदी 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 दिखने लगे। 6 महीना में पूरा देश में वो व्यवस्था बन गई। अभी हमारे पास 15 महीना बाकी है और जो व्यवस्था जो नींव रखे हैं आप मार्च दीजिए, 6 महीना का हमको समय और दीजिए। 2 तारीख को दल बनेगा और मार्च आते आते आपको सोते जागते उठते बैठते गली में नुक्कड़ में घर में दुकान में जनसुराज ही दिखेगा, भरोसा रखिए। अब आप लोग का कोई सवाल वगैरह अगर है तो हम उसी का जवाब देने आए। आपके मन में कोई सवाल है विचारधारा को लेकर, मेरे प्रयास को लेकर, आगे के रास्ते को लेकर, अगर आपको संगठन को लेकर कोई सवाल है तो वो सवाल आप कर लीजिए। पदयात्रा यहाँ पर आने में बहुत समय है, वो धीरज आपको रखना पड़ेगा, लेकिन अक्टूबर तक यहाँ दल और उसका संगठन पूरा बन जाएगा। अक्टूबर से उसके बाद संगठन की जो गतिविधियां हैं वो भोजपुर आरा में भी वही चलेगा जो दूसरे राज्यों में दूसरे जिलों में चल रहा है, उसमें दिक्कत नहीं होगी। अब आपको संगठन को लेकर, अपनी भूमिका को लेकर, जन सुराज के प्रयास को लेकर जिसको सवाल पूछना है, आप में से 10-15 लोग सवाल एक बार पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे। आज सिर्फ परिचय का दौर है। आज लोग पटना आकर मिल रहे हैं तो मेरा फर्ज है कि बनाकर आपसे मिलने। जब पदयात्रा होगी तो भोजपुर में, अकेले भोजपुर में कम से कम हम 20 दिन रहेंगे। आपके हर प्रखंड में, हर पंचायत में जहां तक हो सके आप हमको बुलाइए या ना बुलाइए। बहुत आदमी भी कहता है हमारा पंचायत में जरूर आइए, हमारे प्रखंड में भैया जरूर आना है। आप हमको बुलाइए या ना बुलाइए, हमने अपने आप को निमंत्रण लिया है हर पूरे बिहार के बिहार, हम आएंगे ही आएंगे। उस समय आपके प्रखंड की, आपके गली का, आपके घर का, आपके समाज की समस्या का चर्चा होगा। आज सिर्फ और सिर्फ परिचय का सत्र है और अगर आपके मन में संगठन, विचार, प्रयास, इसके आगे आपकी भूमिका, उसको लेकर कोई सवाल है
तो आप बेझिझक होकर वो सवाल पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।